इस खबरनामे में मिलिए जनूबी कश्मीर के मुनीब अमीन भट्ट से, जिन्होंने नासा के हॉल ऑफ फेम में बनाई जगह, और नजाकत महमूद के चिकड़ी वुड सामान का हर कोई है दीवाना। वादी कश्मीर के नौजवान सलाहियतों से लबरेज हैं, मालामाल हैं। ये हैं जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के जंगलपुरा गांव से ताल्लुक रखने वाले नौजवान एथिकल हैकर मुनीब अमीन भट्ट। ये साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की वेबसाइट पर इन्होंने तहकीकात की और देखा कि डेटा किसी तरीके से लीक हो रहा है। इससे कबल यूएस की कंपनी एप्पल ने इन्हें हॉल ऑफ फेम में जगह दी। एक बार फिर नासा ने भी इन्हें हॉल ऑफ फेम में जगह दी। लास्ट ईयर 2023 में मैंने एप्पल पे एक डेटा वल्नरेबिलिटी फाइंड की थी, जो कि यूजर्स का डेटा वो लीक हो रहा था। तो उसके बाद मैंने उनको रिपोर्ट किया और उन्होंने जो है उसको वैलिडेट किया और मुझे हॉल ऑफ फेम में मेंशन किया। तो अभी रिसेंटली मैं नासा पे वर्क कर रहा था, तो नासा पे भी मैंने कुछ वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड की थी जो कि डेटा लीक के रिलेटेड थी, जो कि प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल डेटा था वो लीक हो रहा था पब्लिकली। तो उसके बाद मैंने उनको भी रिपोर्ट किया और उन्होंने भी वो वैलिडेट किया और मुझे हॉल ऑफ फेम में मेंशन किया। अच्छा, तो कितना टाइम लगा आपको? जी सर, इसमें भी मुझे 1-2 महीने लगे उस पर टेस्ट करने के लिए, और एप्पल में भी 1-2 महीने, और इसके बावजूद भी मैंने 16+ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो है सिक्योर किया है इथिकली। किस प्रकार की सराहना आपको मिली है जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं? देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अप्रिसिएशंस देते हैं, और जो हम काम करते हैं उसके लिए वो रिवार्ड्स भी देते हैं, बाउंटीज़ देते हैं, या जो है हॉल ऑफ फेम में मेंशन करते हैं, अप्रिसिएशंस देते हैं बहुत ज़्यादा। कश्मीरी नौजवान मुनीब यूनियन टेरिटरी के दीगर नौजवानों के लिए मिसाल बन गए हैं। नौजवान मुनीब अमीन भट्ट ने उस नासा के हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है जो खला में बहुत बार सैटेलाइट्स और साइंसदान भेजता है। दरअसल इस नौजवान ने नासा के सिस्टम में उन कमियों को तलाश कर दिखाया जो नासा के सिस्टम से उसका डेटा लीक होने का बाइस बन सकती थी। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर मुनीब अमीन भट्ट ने महज 22 साल की उम्र में बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट को भी हैरान कर रखा है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या जो प्राइवेट सेक्टर्स है, उनको चाहिए कि एक प्रोग्राम लॉन्च करे अपनी वेबसाइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और जो है इथिकल हैकर जो है उनको इनवाइट करे कि आप हमारी सिक्योरिटी जो है इसको टेस्ट करो, और अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है आप हमको रिपोर्ट करो। उसके बदले वो उनको रिवार्ड्स दे सकते हैं, मनी दे सकते हैं और एप्रिसिएशन दे सकते हैं। हालांकि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो प्राइवेट है वो ऐसा काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स है या ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका कोई भी जो है ये प्रोग्राम नहीं है। 22 साल के मुनीब को सिर्फ नासा ने ही अपने हॉल ऑफ फेम में जगह नहीं दी है, बल्कि टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एप्पल भी इन्हें अपने हॉल ऑफ फेम में जगह दे चुकी है। 2023 में इन्होंने एप्पल सिस्टम्स में डेटा लीक की गुंजाइश देने वाली एक खामी को पकड़ा था। एप्पल ने इन्हें इस कंट्रीब्यूशन के लिए नवाजा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुनीब ने अब तक अपनी ग्रेजुएशन डिग्री भी पूरी नहीं की है। कश्मीर के एक प्राइवेट कॉलेज से बीच में ही बीटेक ड्रॉप आउट करने के बाद अब ये इग्नू से बीसीए कर रहे हैं। घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है। तो पहले उतना सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो हर किसी जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि बच्चा जो है अच्छे के लिए अगर करेगा को अच्छी जॉब मिलेगी। तो उसके बाद जब मैं ऐसा कर रहा था कंप्यूटर पे, बहुत टाइम मुझे हुआ, तो उसके बाद घर वालों को भी लगा कि कुछ कर रहा है, तो उसके बाद इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उसकी वजह से आज मैंने ये सब किया। आगे आप क्या करना चाहते हैं? जी सर, आगे मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ूँ साइबर सिक्योरिटी में ही, चाहे मैं बीसीए करूँ, एमसीए करूँ साइबर सिक्योरिटी में, और इसी फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ। अगर मैं जॉब भी करूँ एज ए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मैं जो सिक्योर करूँ और यूजर्स का डेटा वो भी सिक्योर कर सकूँ। मुनीब अमीन भट्ट ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर पूरी मालूमात अपनी मेहनत से इंटरनेट की मदद से जुटाई है, और इसकी मदद से ये नासा, एप्पल ही नहीं बल्कि ओरेकल, मैकडॉनल्ड्स, इंटेल और यूएसएए जैसी कंपनियों की मदद कर चुके हैं। मुनीब अमीन भट्ट जैसे नौजवानों की पजीराई करनी चाहिए। आजकल डिग्रियां मैटर नहीं करती हैं, आजकल स्किल मैटर करता है।
वादी के नौजवानों को आगे आना चाहिए और मुनीब की तरह हुनर के जरिए अपना रोजगार कमाना चाहिए। चिकड़ी वुड से बने सामान को चिकड़ी की लकड़ी से बना सामान भी कहा जाता है। ये सामान राजौरी जिले के थन्ना मंडी, शाहदरा शरीफ और बुद्धल इलाके में तैयार किया जाता है और आवाम में इसका काफी मुतालबा रहता है। राजौरी जिले के शाहदरा शरीफ के छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले नजाकत महमूद भी चिकड़ी वुड के काम से वाबस्ता हैं। नजाकत को ये काम विरासत में मिला है। ये चिकड़ी की लकड़ी से सामान तैयार करके बाजार में बेचते हैं। यही इनका जरिया माश है। हमारे इस वक्त यहाँ पे 25 घर हैं, ठीक है। जो 25 घर हैं, 25 के 25 यही काम करते हैं कारपेंट्री का, ठीक है। खराद का काम करते हैं, हैंडमेड सब सामान बनता है यहाँ पे। कंगी से लेके लंगरी, चकला, बेलना, गिलास, कोई भी आइटम जो भी लकड़ की आइटम है वो सब यहाँ पे बनती है। तो हमारे 25 घर हैं, 25 के 25 यही काम करते हैं। तो इसी से हमारा रोटी रोज़ी का मसला चलता है। जो गुजारा होता है वो हमारा इसी का होता है। तो इससे काफ़ी मसलन अच्छा है। सरकार की तरफ से हमें इस काम को GI टैग मिला है, चिकड़ी वुड को। तो चिकड़ी वुड काफ़ी फेमस है, हमारा सामान काफ़ी फेमस है। शाहदरा शरीफ में बाबा गुलाम शाह बादशाह दरगाह है। ये मशहूर तरीन जियारत है। यहाँ दूर दूर से जायरीन आते हैं। नजाकत महमूद चिकड़ी की लकड़ी से जो सामान तैयार करते हैं वो यहाँ आने वाले जायरीन खूब पसंद करते हैं। शाहदरा शरीफ में कई घर इस पेशे से जुड़े हुए हैं। इस इलाके की मईशत चिकड़ी वुड आर्ट पर ही मुनहसर है। इनकी जानिब से तैयार किया गया सामान दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और मुख्तलिफ जगह पर लगने वाली नुमाइश में भी जाता है। जो लकड़ी का जो भी है ये दस्तकारी हम खुद बनाते हैं। लकड़ी की कारीगरी जो है ये हमारा पेशा है। इसमें हम ये लकड़ी कुछ सरकार से लेते हैं, तो कुछ अपनी लकड़ी होती है, तो उससे हम ये बनाते हैं सामान। ये बड़ा फेमस है, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, ये लकड़ी का सामान हमारे से ले जाते हैं। और हमारा तकरीबन 100-150 आदमी जो है वो यही काम करता है लकड़ी का, और यही चीज़ें बनाते हैं और इसी पर हमारी रोज़ी रोटी का जो है सिलसिला चल रहा है। तो ये सरकार का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे GI टैग भी किया है और इसमें हमारा सामान जो है ये बहुत अच्छा बिक रहा है। कोरोना 19 की वबा के बाद से चिकड़ी की लकड़ी से बने सामान की डिमांड काफी बढ़ गई है। चिकड़ी की लकड़ी से कंघी, लंगरी, चकला, बेलन, गिलास, ट्रे, कप, मधानी, कांटा, केतली, अगरबत्ती और कैंडल स्टैंड वगैरह बनता है। राजौरी के थन्ना मंडी तहसील के पहाड़ों और बुद्धल इलाके में चिकड़ी की लकड़ी पाई जाती है। ये लकड़ी काफी नर्म होती है और पिछली कई दहाई से इस लकड़ी से घरों की जरूरत के सामान के साथ साथ सजावट का भी सामान तैयार किया जाता है। बच्चों के खिलौने भी अब इसी लकड़ी से कारीगर बनाने लगे हैं। चिकड़ी वुड क्राफ्ट है। ये चिकड़ी जो है ये जंगल में पहले तो बहुत ज़्यादा मैसर होती थी, आती थी। इसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा होती थी। इसकी मार्केटिंग इतनी है कि अगर वर्ल्ड में अगर कहीं भी जाएगी तो जो चिकड़ी लकड़ी के साथ शौकीन लोग हैं, जो लकड़ी को पसंद करने वाले लोग हैं, वो इसकी मार्केटिंग को, इसके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सदियों से चला आ रहा है। यहाँ पे इस पहाड़ के अंदर जहाँ मतलब एक ज़ियारत है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और उसके अंदर एक ऐसा क्राफ्ट लोग कर रहे हैं सदियों से, और अपने हाथ से, कोई मशीन यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाथ से उसको तैयार कर रहे हैं और फिर वो पब्लिक उसको इस्तेमाल करती है। लोग बहुत शौक से आते हैं। जो भी आता है दूर दराज से वो इस पहाड़ से सोचता है मैं क्या लेके जाऊँ, तो एट लास्ट उसको एक चिकड़ी जब वुड क्राफ्ट यहाँ की मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता है, इसको बहुत लाइक करता है और लेके जाता है। जम्मू में चिकड़ी वुड एक ऐसा वाहिद क्राफ्ट है जो लोग गुज़िश्ता कई दहाई से करते आ रहे हैं और ये बहुत मशहूर है। बहुत कम क्राफ्ट्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस हुए हैं, लेकिन इस दस्तकारी को दुनिया भर में सराहा गया है। हुकूमत ने चिकड़ी की लकड़ी से बने सामान को GI टैग दिया है।
जिससे इस काम में जुड़े नजाकत महमूद जैसे आर्टिजन को काफी फायदा हुआ है।